हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आउटलाइन क्लासेस पर। मैं राजेश गोला एक बार फिर आपकी सेवा में हाजिर हूँ। तो दोस्तों, कैसे हो सब लोग? मस्त होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है दोस्तों, तो हमारे दोस्तों हिंदी की क्लास चल रही है जो कि यूपी पुलिस, यूपी लेखपाल या जिसमें भी सामान्य हिंदी आती है उसके लिए अति महत्वपूर्ण होने वाली है दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास जैसे कि मैं बता दूं आपकी, इससे पहले 21 क्लास हो चुकी है हमारी। आज 22वीं क्लासेस है जिसमें हम विशेषण कर रहे हैं। पिछली क्लास में हमने विशेषण करा था, उसमें से हमारा क्या रहा था, विशेषण की अवस्थाएं। 3 अवस्थाएं आती हैं, मूलावस्था और उत्तरावस्था, उत्तम अवस्था। ठीक है, तो क्या आती है? 3 अवस्थाएं। तीनों को आज हम कवर करने वाले हैं एक एक करके। इस अगर आपने पिछली क्लासेस नहीं देखी हैं तो आप देख सकते हैं। और दोस्तों, एक रिक्वेस्ट मैं बार बार आपसे करता रहूँगा, ठीक है, आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, अगर जिसने नहीं किया है। आपको हिंदी में रेगुलर आपसे प्रॉमिस किया था कि पूरी कराऊंगा, आपको मैंने पूरी करानी ही हिंदी। और मैं मैथ की क्लास हमारी आने वाली है, कल या परसों से आपकी मैथ की क्लास स्टार्ट हो जाएगी, जो कि एसएससी जीडी और लेखपाल और यूपी पुलिस या फिर ग्रुप डी के लिए महत्वपूर्ण होने वाली है। तो दोस्तों, अगर मैं बात करूं किसकी, विशेषण की अवस्थाओं की। ठीक है, विशेषण की अवस्था। तो विशेषण की अवस्था में क्या पढ़ेंगे दोस्तों? विशेषण की अवस्था क्या होती है, हम इसमें कंपेयर करते हैं, मतलब तुलना करते हैं। ठीक है, इसमें एक संज्ञा की दूसरी संज्ञा से तुलना करते हैं। ठीक है, या एक संज्ञा की बहुत सारी संज्ञाओं से तुलना करते हैं। बस मीनिंग आपको याद रखना है कि विशेषण की अवस्थाओं में क्या करते हैं, तुलना करते हैं। तो लिख सकते हैं क्या कि विशेषण की मुख्य रूप से 3 अवस्थाएं होती हैं। मुख्य रूप से 3 अवस्थाएं होती हैं। नंबर 1 कौन सी? नंबर 1 होती है हमारी क्या? नंबर 1 होती है मूलावस्था। नंबर दूसरी क्या होती है? नंबर दूसरी होती है हमारी क्या? उत्तरावस्था। क्या होती है? उत्तरावस्था। अगर मैं बात करूं तीसरे की, तो ये होती है हमारी उत्तमा अवस्था। ठीक है, मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तम अवस्था, 3 अवस्थाएं होती हैं विशेषण की। ठीक है दोस्तों, जिसने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया वो ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि इससे संबंधित जो भी मटेरियल होता है मैं टेलीग्राम ग्रुप पर डालता हूँ। टेलीग्राम चैनल का नाम क्या है? आउटलाइन क्लासेस। उसी से सर्च कर सकते हैं और लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ठीक है, तो दोस्तों हम किसकी बात कर रहे हैं? 3 अवस्थाओं की, वो भी विशेषण की। कौन कौन सी? मूलावस्था और उत्तरावस्था, और क्या होती है हमारी? उत्तम अवस्था। जैसे अगर हम बात करेंगे एक एक करके, अब पहले हेडिंग डाल दीजिए आप लोग, क्या? मूल अवस्था। कौन सा हेडिंग डालोगे? मूल अवस्था। अब हम बात करने वाले हैं किसकी? मूल अवस्था की। तो मूल अवस्था क्या होती है? इसमें किसी की तुलना की जाती है, इसमें किसी की तुलना नहीं की जा सकती। हम क्या बोलते हैं इसमें, या विशेषण की मूल अवस्था, ये बोल सकते हैं हम, इस अवस्था में संज्ञा शब्दों की किसी अन्य संज्ञा शब्दों से तुलना नहीं की जाती है। इसमें जो है, इस अवस्था में संज्ञा शब्दों की किसी अन्य संज्ञा शब्दों से तुलना नहीं की जा सकती है, नहीं की जाती है। जैसे अगर मैं उदाहरण की बात करूं, उदाहरण क्या हो सकते हैं? जैसे कि राम होशियार है। ठीक, अगर मैं दूसरे उदाहरण की बात करूं, सीता चालाक लड़की है। अगर एक उदाहरण बोल लूं, मोहन लंबा लड़का
है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें देखो राम होशियार है, किससे होशियार है पता नहीं, बस राम होशियार है, किसी से तुलना तो नहीं की जा रही है। अगर मैं दूसरे की बात करूँ, सीता चालाक लड़की है, तो सीता चालाक है किससे, पता नहीं किससे, तुलना की नहीं की जा रही ना। तो और मोहन लंबा लड़का, किससे लंबा है, किसी से नहीं पता। तो इसमें मतलब क्या है कि मूल अवस्था में किसी की संज्ञा शब्द की किसी अन्य संज्ञा शब्द से तुलना नहीं की जाती, उसको क्या कहते हैं हम, मूल अवस्था। अगर मैं बात करूं अगले की इससे, तो वो आती है हमारी क्या, उत्तरावस्था। उत्तरावस्था। अब ये क्या होती है उत्तरावस्था। उत्तरावस्था दोस्तों, जैसे कि मैं बात करूं, इसमें इस अवस्था में किसी संज्ञा शब्द की इस अवस्था में संज्ञा शब्द की, ऐसे लिख सकते हैं, संज्ञा शब्द की किसी अन्य संज्ञा शब्द से तुलना की जाती है। मतलब इसमें जो है, इसमें कि इस अवस्था में संज्ञा शब्द की किसी अन्य संज्ञा शब्द से तुलना की जाती है। जैसे मैंने उदाहरण लिया पहला, राम श्याम से लंबा है। अगला दिया मैंने, मोहन सोहन से, मतलब ऐसे भी कह सकते हैं, मोहन सोहन से चालाक है। ठीक है, या ऐसे भी लिख सकते हैं, तीसरा कैसे लिख सकते हैं कि मोहन सोहन से उच्चतर है, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इसमें क्या होता है कि इसमें ऐसे शब्द आते हैं, ऐसे भी आ सकते हैं, उच्चतर भी आ सकते हैं। तो इसके आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो कि किसी भी मूल अवस्था से उत्तरावस्था बनाने के दो तरीके होते हैं। ठीक है, हम लिख सकते हैं यहाँ पे नोट करके कि किसी उत्तम, ऐसे लिख सकते हैं, किसी शब्द की उत्तम अवस्था बनाने के दो तरीके होते हैं। बनाने के दो तरीके होते हैं। नंबर एक क्या है, या तो विशेषण शब्द से पहले से पद जोड़ दो, से पद जोड़ दिया जाता है। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है, या तो विशेषण शब्द में तर प्रत्यय जोड़ दिया जाता है। या तो विशेषण शब्द से पहले से पद जोड़ दो, या फिर विशेषण शब्द में तर प्रत्यय जोड़ दो। जैसे दोस्तों मैंने ये जो करा है, ठीक है, ये क्या है, हमने से जोड़कर बनाया, इसमें पहले तरीके से बनाया है, और मैंने ऊंचा है का मतलब तर प्रत्यय जोड़ा है, तो इसमें कौन सा हो जाएगा, ये वाला जो रहता है। तो दोस्तों दो तरीके होते हैं मूल अवस्था को उत्तम अवस्था में बदलने के, दो तरीके जो मैंने आपको बता दिया, या तो से पद जोड़ दो या फिर उसमें
तारे प्रत्यय जोड़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये आपकी कौन सी हुई, उत्तरावस्था। अब इससे अब आगे बात करेंगे क्या, एक बची है, इसकी तीसरी बचती है हमारी क्या, उत्तम अवस्था। ठीक है दोस्तों, किसकी बात करेंगे हम, उत्तम अवस्था की। अगर दोस्तों उत्तम अवस्था की बात करें, उत्तम अवस्था में क्या होता है, उत्तम अवस्था में क्या होता है कि इसमें किसी संज्ञा शब्द की किसी समूह से तुलना की जाती है, किसी समूह से तुलना की जाती है, किसकी, किसी भी संज्ञा शब्द की जब हम उत्तम अवस्था बनाएंगे तो उसकी तुलना किसी भी समूह से की जाएगी। जैसे मैं बोलूं कि आपसे राम अच्छा लड़का है, ये तो नॉर्मल हो गई मूल अवस्था, राम श्याम से अच्छा लड़का है तो उत्तरावस्था हो गई। अगर मैं बात करूं उत्तम अवस्था की तो इसमें क्या करेंगे हम, जैसे कि मोहन कक्षा में सबसे अच्छा लड़का है, ये क्या हो जाएगा, उत्तम अवस्था हो जाएगी। ठीक है, तो डाल सकते हैं हम क्या, तीसरी उत्तम अवस्था। उत्तम अवस्था में क्या करेंगे हम, उत्तम अवस्था में दोस्तों ये करेंगे है कि इस अवस्था में किसी संज्ञा शब्द की किसी समूह, किसी संज्ञा समूह, किसी संज्ञा समूह से तुलना की जाती है। क्या, किसी संज्ञा शब्द की किसी संज्ञा समूह से तुलना की जाती है। जैसे मैंने आपको उदाहरण लिखा क्या, पहला उदाहरण लिखा, राम कक्षा में सबसे अच्छा लड़का है। ठीक है, ये बोला। दूसरा मैंने लिखा, सीता गांव में सबसे लंबी लड़की है। अगर मैं एक तीसरे एग्जाम्पल की बात करूं, तीसरे उदाहरण की, क्या लिख सकते हैं, मोहन कक्षा में उच्चतम लड़का है। मोहन कक्षा में उच्चतम लड़का है। अब दोस्तों मैंने दो तरीके से बनाए हैं, एक तो सबसे लगाकर, एक बनाया उच्चतम। तो इसी के भी दो तरीके होते हैं। जैसे हमने पढ़े थे उत्तरावस्था के दो तरीके होते हैं उत्तरावस्था बनाने के मूल अवस्था से, इसी प्रकार मूल अवस्था से उत्तम अवस्था बनाने के भी दो तरीके होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? पहला तरीका क्या होता है, या तो विशेषण शब्द से पहले सबसे विशेषण शब्द से पहले सबसे पद जोड़ दिया जाता है। दूसरा तरीका क्या होता है, या तो विशेषण शब्द में तम प्रत्यय जोड़ दिया जाता है। खल्लास, विशेषण खल्लास हो गया है ना। तो क्या हुआ,
या इसके दो तरीके हैं, कौन कौन से, या तो सबसे प्रत्यय जोड़ दो या फिर इसमें तम प्रत्यय जोड़ दो। दोनों प्रत्यय जोड़कर अगर आपको दोनों तरीके पता हैं तो आप मूल अवस्था से उत्तम अवस्था बना सकते हो और विशेषण की जो अवस्था है ना तीनों को खल्लास कर सकते हो, जड़ से खल्लास, बिल्कुल, है ना। मस्ती के साथ पढ़ना है आराम से। मैं उम्मीद करता हूँ दोनों को आपने जो तीनों अवस्थाएं बताई है मैंने, तीनों का पोस्टमार्टम अच्छे से कर दिया होगा। क्या कि या तो विशेषण, सबसे पहले विशेषण जो शब्द है इससे पहले सबसे पद जोड़ दो, जैसे कि हमने इसमें जोड़ा है, समझ में आया, इसमें गोली मार दी। अगर मैंने, या तो दूसरा तरीका होता है कि विशेषण शब्द में क्या तम प्रत्यय जोड़ दो, तम प्रत्यय जोड़ दो, जैसे कि मैंने ये तम जोड़ा है इसमें, तो ऐसा कर दो। मतलब किसी भी तरीके से हमें उसका मर्डर करना है। अगर तम प्रत्यय से हो जाए तो तम प्रत्यय से कर दो, नहीं हो रहा तो सबसे लगा दो। किसी भी तरह से हमें उसकी खोपड़ी में छिद्दा करना भैया, जैसे भी करना हमें छिद्दा करना है, बात खत्म। हमें छेद करना है उसकी खोपड़ी में, तम लगाओ या सबसे लगाओ, हमें पेपर से मतलब है, क्वेश्चन सॉल्व होने से। आपको मैंने विशेषण की तीनों अवस्थाएं बता दी हैं कि कौन कौन से होते हैं, ठीक है। अगर मैं जैसे कि बात करूं उच्च, एक और देता था, एक उदाहरण देता हूं कि अगर उच्च का हमें उत्तम अवस्था बनानी है तो हम क्या कर सकते हैं, सबसे उच्च, सबसे उच्च। अगर मैं उच्च की और दूसरा तरीके से कैसा बना सकता हूं, उच्चतम, उच्चतम बना सकता हूं। ये दो तरीके हमारे क्या हैं, विशेषण की उत्तम अवस्था बनाने के हैं। खल्लास, यहां तक विशेषण आपका खल्लास हुआ। अब हम इससे आगे बात करेंगे, इसी के एक थोड़े से टॉपिक है क्या कि उद्देश्य विशेषण होता है और एक विधेय विशेषण होता है, उनको भी हम वहीं पे पढ़ने वाले हैं दोस्तों। विशेषण को ऐसे इस तरीके से हम इसकी क्रियाक्रम करेंगे जो आपके सामने पानी ही मांगने वाला है, ठीक है दोस्तों। तो आगे बात करेंगे, आइए बस इतना ध्यान रखिए, अगर तुम्हारा हाथ जो उंगली, अगर ये जो बेल आइकन है या उंगली है, जब तक सब्सक्राइब या शेयर बटन पर नहीं जाएगा, आप देख लेना आपको घर में घुस घुस कर मारेंगे वरना। तो दोस्तों मजाक कर रहे हैं, मजाक के साथ पढ़िए, मस्ती के साथ, बट पढ़ते रहिए, ठीक है। और थोड़ा थोड़ा शेयर भी करते रहो भैया आगे को। हमारी भी एक रिक्वेस्ट सुन लो तुम लोग। तो दोस्तों अब हमने जो है विशेषण यहाँ पे पूर्ण रूप से इसका समाप्ति हमने कर दी है, ठीक है दोस्तों। अभी इसी से रिलेटेड दो क्वेश्चन बचे हैं, वो क्या है कि वो ज्यादातर जैसे वाक्य हम पढ़ेंगे, मिश्रित वाक्य, साधारण वाक्य, संयुक्त वाक्य, ये जो वाक्य हम पढ़ने वाले हैं इसमें जो हम पढ़ेंगे तब इसमें ज़्यादा यूज होते हैं, ठीक है। तो हम, बट हमारा विशेषण का टॉपिक चल रहा है, तो हम विशेषण के टॉपिक चल रहा है तो हम विशेषण के टॉपिक के साथ ही खत्म करने वाले हैं। क्या आपने सुना होगा, उद्देश्य विशेषण और विधेय विशेषण। क्या आपने सुना होगा, उद्देश्य विशेषण और विधेय विशेषण। आओ बात करते हैं अब इसकी। दोस्तों हम बात करेंगे किसकी, उद्देश्य विशेषण, या एक होता है उद्देश्य विशेषण तथा विधेय विशेषण, ठीक है दोस्तों। उद्देश्य विशेषण या विधेय विशेषण, इन दो की हम बात करने वाले हैं, ठीक है। अब इनको खल्लास करने वाले, आ जाओ इधर, देखो क्या करना है हमें, इनका पोस्टमार्टम कैसे करेंगे। तो दोस्तों मैं सबसे पहले आपकी बात करता हूं उद्देश्य की, अभी करेंगे इसके बाद उद्देश्य विशेषण की। तो उद्देश्य क्या होता है दोस्तों, आपने जब वाक्य पढ़ते हैं तो वाक्य तीन चीजों से मिलकर बना होता है, कर्ता, क्रिया, कर्म। इसी प्रकार हम यहाँ क्रियाक्रम करने वाले हैं, ठीक है। वाक्य जो मिलता है, मिलकर बना होता है, तीन से मिलकर बना होता है, कर्ता, क्रिया, कर्म। जो वाक्य में कर्ता होता है, जो वाक्य में कर्ता होता है उसी को हम उद्देश्य कहते हैं। क्या हम लिख सकते हैं, क्या वाक्य में प्रयुक्त या वाक्य में प्रयोग हुए कर्ता को उद्देश्य कहा जाता है। वाक्य में प्रयोग हुए कर्ता को उद्देश्य कहा जाता है। जैसे मैंने लिखा यहाँ पे उदाहरण, क्या मैंने लिखा, राम घर, मैंने लिखा राम घर जाता है,
ठीक। तो दोस्तों यहाँ जो लिखा मैंने, ये जो लिखा ये क्या है, कर्ता, यही तो है कर्ता। तो इसी को क्या बोलेंगे हम, उद्देश्य। क्या बोलेंगे दोस्तों, इसी को उद्देश्य बोलेंगे। ठीक है। अब ये जो बचा बाकी सब जो क्रिया और कर्म बचा, ये क्या होता है, ये होता है विधेय। ये क्या होता है, विधेय। जैसे मैं अब अगली बात बताता हूं आपको, उद्देश्य विशेषण। अब दोस्तों मैंने आपको विशेषण की पूरी रागमाला पढ़ा चुका हूं यहां तक। तो विशेषण क्या होता है, विशेषण होता है विशेषता बताने वाला। अब जो कर्ता की विशेषता बताएगा, मैं आपको ऐसे नहीं लिखता, यहाँ पे आपको थोड़ा सा चेंजिंग करके लिख रहा हूं। मैं आपको लिख दूं लड़का, मैं यहाँ पे लिख दूं लड़का घर जाता है, तो लड़का क्या करता, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, उद्देश्य क्या हो जाएगा हमारा, लड़का। मैंने उद्देश्य विशेषण लिखा है, तो उद्देश्य विशेषण क्या होते हैं, जो कर्ता की विशेषता बताते हैं या उद्देश्य की विशेषता बताते हैं, उद्देश्य विशेषण कहलाते हैं। जैसे मैंने लिखा, यहाँ पे लिख सकते हैं, वह शब्द जो उद्देश्य की विशेषता बताते हैं, उद्देश्य विशेषण कहलाते हैं। उद्देश्य विशेषण कहलाते हैं। अब मैंने क्या लिखा, इसी उदाहरण को मैं एक बार और लिख रहा हूं, क्या, बस हल्का सा चेंज करके, कि अच्छा लड़का घर जाता है। ठीक है दोस्तों। तो यहां पे मुझे बताओ अच्छा क्या है, ये जो बचा, ये जो बना अच्छा, ये क्या होगा, उद्देश्य विशेषण भी कहेंगे इसको। ये क्या हो जाएगा दोस्तों, उद्देश्य विशेषण। और ये क्या हो जाएगा, उद्देश्य। अरे ये उद्देश्य तो हो जाएगा, बचा क्या हमारा, ये क्रिया और कर्म, इसको कहते हैं विधेय। दोस्तों यहां तक उम्मीद करता हूं कि आपको उद्देश्य विशेषण क्लियर हो गया होगा बिल्कुल तरीके से। ठीक है। अब हम बात करें किसकी, विधेय की। हम बात करें किसकी, विधेय की। अब विधेय क्या होता है, तो इसको हम बोल सकते हैं वाक्य में प्रयोग, या ऐसे लिख सकते हैं कर्ता, ऐसे लिख सकते, उद्देश्य के बारे में कहा गया शब्द, ऐसे लिख सकते हैं। कि ये लिख दो, चलो, वाक्य में प्रयोग, क्रिया और कर्म अर्थात उद्देश्य के बारे में कहा गया या कहे गए शब्द, विधेय कहलाता है, ये कहलाते हैं। ठीक है। ठीक है। जैसे मैंने क्या लिखा, अब ये बताओ ये क्या है, इसके बारे में तो राम घर, मतलब लड़का घर जाता है, तो घर जाता है मतलब घर हो गया क्या, कर्म, और जाता क्या हो गया, क्रिया। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, विधेय। ठीक है। मैंने लिखा कि लड़का पढ़ता है। ठीक। अब ये क्या हो गया, ये तो उद्देश्य हो गया, बट ये क्या हो गया, ये जो हो गया, ये क्या हो जाएगा, ये विधेय हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, विधेय हो जाएगा। इसी तरीके से आप लिख सकते हो विधेय विशेषण। क्या लिख सकते हो, विधेय विशेषण। अब विधेय विशेषण क्या होगा, विधेय विशेषण क्या होगा, लिखो, विधेय की विशेषता, विधेय की विशेषता बताने वाले, विधेय की विशेषता बताने वाले शब्द विधेय विशेषण
विधेय विशेषण कहलाते हैं, विधेय विशेषण कहलाते हैं। जैसे मैंने क्या लिखा, जैसे कि मैंने लिखा लड़का अच्छी किताबें पढ़ता है, अच्छी किताब पढ़ता है। अब दोस्तों ये किसकी विशेषता बता रहा है, ये क्या है, पहले तो मुझे ये बताओ, किताबें क्या है, विधेय, क्या ये सारा क्या हो गया, विधेय हो गया, ठीक है। बट ये जो है ये अच्छी, ये क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा विधेय विशेषण, ये हो जाएगा विधेय विशेषण। दोस्तों तो मैंने आपको दो एग्जाम्पल से उद्देश्य विशेषण और विधेय विशेषण, उद्देश्य और विधेय चारों चीजें बता दी हैं। उम्मीद करता हूं कि चारों आप समझ चुके होंगे। दोस्तों एक एग्जाम्पल मैं और ले लेता हूं, इधर को यहाँ पे लिख लेते हैं, एक मिक्स करके एग्जाम्पल लिख देता हूं मैं, याद रखना इसको, क्या कि एक उदाहरण लिखा मैंने, बुद्धि, इससे क्लियर हो जाएगा आपको, बुद्धिमान बालक अच्छी बातें करते, मैंने क्या लिखा, बुद्धिमान बालक अच्छी बातें करते हैं। अब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा क्या, विधेय, ठीक। अब ये क्या हो जाएगा, बातें करना, सॉरी माफ करना गलत लिख दिया, ये क्या हो जाएगा, उद्देश्य, और ये क्या हो जाएगा, विधेय, ठीक है। अब फिर ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा उद्देश्य विशेषण, ये क्या हो जाएगा, उद्देश्य विशेषण। फिर ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा हमारा विधेय विशेषण, विधेय विशेषण। तो दोस्तों मैंने आपको ये चारों चीजें क्लियर कर दी हैं, कौन सी, उद्देश्य, उद्देश्य विशेषण, विधेय और विधेय विशेषण। उम्मीद करता हूं कि आपको ये उद्देश्य, ये चारों चीजों को खोपड़ी में खल्लास कर दोगे इसकी, मतलब खोपड़ी में छेद, इसकी खोपड़ियाँ तो फोड़नी है हमें, ठीक है दोस्तों। तो आगे ऐसे ही हम मौज मस्ती के साथ पूरी हिंदी कवर करने वाले हैं, खास तरीके से, बिल्कुल मजे के साथ, ठीक है दोस्तों। तो एंजॉय करते रहिए, पढ़ते रहिए, और हाँ याद रखिएगा गन्ना गोली निकाल दी जाएगी अगर शेयर नहीं किया तो, ठीक है दोस्तों। तो आगे इसे थोड़ा थोड़ा शेयर कर दीजिए, आप बुरा मानने वाली बात नहीं है, मैंने मजाक में बोल रहा हूँ। आप किसी, कोई भी बच्चा या कोई भी मेरा दोस्त या भाई बहन, इसे दिल पर मत लेना कि गोली निकाल दूंगा, मुझसे तो गोली चलानी भी नहीं आती वैसे भी, ठीक है। तो आप दोस्तों एक भाई के नाते, छोटा भाई, जो भी आप मुझे मानते हो, टीचर्स तो वैसे भी मैं नहीं हूँ, बस एक दोस्त मान सकते हो, भाई मान सकते हो, उसके नाते आपको सब्सक्राइब करना और शेयर कराना सभी से। आप बड़े बड़े चैनल तो यार सबकी सपोर्ट करते ही हो, एक छोटा भाई आपसे बोल रहा है एक, ठीक है, हमारे पास नहीं है, हम ऐसे ही नहीं कर रहे कि हम अपनी तारीफ करें या कुछ करें, हम सिर्फ पढ़ाने में क्वांटिटी दे सकते हैं। हमारे पास इतनी, हमारा बजट नहीं है कि हम यहाँ पे डिजिटल बोर्ड ले आएँ या अच्छे से अच्छी वो कर दें, मतलब फैसिलिटी इतनी नहीं है, इतना नहीं है हमारे पास, हम कोई ऐसे, हम बहुत मिडिल, बहुत लो फैमिली से हैं, ठीक है। बट हाँ कोशिश कर रहे हैं, आप कोशिश करेंगे तो पार हो ही जाएंगे भैया, तुम लोग हमारा साथ दोगे। तो आज ही दोस्तों मैं एक आपसे दिल से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज़ अगर आपको ये अच्छा लग रहा है, ये चीज़ें दोस्तों मोस्टली नहीं पढ़ाते हैं, कोई हाँ बहुत अच्छे टीचर हैं, कुछ पढ़ाते हैं, बट को बहुत सारी चीज़ें छोड़ देते हैं, बोर्ड पर लाएंगे, स्क्रॉल करा, आपको पीडीएफ पढ़ाई, बात खत्म, ठीक है। बट यहाँ पे मैंने आपको बहुत गहराई से पढ़ाया। तो दोस्तों एक मस्त के साथ रहिए, आप शेयर जरूर करिएगा, इसको सब्सक्राइब जरूर करिएगा, एक टाइम पानी मत पिएगा, खाना मत खाइएगा, बट इसको शेयर जरूर करना है, सब्सक्राइब जरूर कराना है, वरना देख लेना माता रानी आपको पाप लाएंगी। मजाक कर रहे हैं, माफ कीजिएगा दोस्तों। आज की सेवा आपके यहीं पर समाप्त करते हैं। इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है या कुछ भी डाउट, आप मेरे टेलीग्राम चैनल आउटलाइन क्लासेस पर डाल सकते हैं, वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो आज के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।